इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि ब्रेक थ्रू कर लिया था कि मेडुसा ने और अपने एक ही अटैक में हुआन टैन की फुटबॉल बना दी थी और फिर उसके बाद जियान के साथ प्यार मोहब्बत वाली बातें करी और फिर वापस आ जाती हुआंग टैन पे। मगर तभी हुआंग टैन जिया के बारे में बताता जो कि काफी बड़े खतरे के अंदर है। इस वजह से जो जियान होता टेंशन में आ जाता, मगर क्वीन मेडुसा कहती है साले तुझे मारूंगी उसके बाद जाऊंगी। और फिर होती है हुआंग टैन की अच्छी वाली धुलाई और साथ ही देखने मिलती है रूथलेस रानी जो कि हुआंग टैन की गर्दन को उड़ा देती है और फिर उसके साथ जियान निकल जाता है जिया को बचाने के लिए। और यहीं पे ये सब देख के जो यामिंग भाई होते वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते और उन्हें समझ में आ जाता जरूर कुछ एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर हो गया है। इस वजह से अभी के लिए उसके जियान भाई इतना सडनली यहाँ से चले गए। हालांकि वो भी जियान भाई के साथ जाना चाहते थे और उनकी हेल्प करना चाहते थे, मगर दिक्कत वाली बात है कि वो यहाँ पे ऑलरेडी काफी बड़ा रायता फैला चुके हैं। इस वजह से अभी के लिए उनका 9 सीड यूगन पाइथन के अंदर रुकना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही अभी के लिए उन्हें अपने जियान भाई की स्ट्रेंथ और उनकी भाभी की स्ट्रेंथ पे पूरा यकीन था कि वो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर जो भी मसला है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और इतना बोल के वो अपने एल्डरो के साथ जो रायता फैल रखा होता है उन्हें साफ करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो चिड़िया फड़फड़ा रही थी उनकी तंदूरी चिकन 2 मिनट में बना दी जाती है। और इसी के साथ सीन कट होकर हमें एम्प्टी स्पेस का देखने को मिलता है जहाँ पे अभी के लिए चारों तरफ एक सन्नाटा सा फैला था, कोई पत्थर यहाँ मूव नहीं कर रहे होते। मगर तभी अचानक से वहां से एक रॉकेट की स्पीड से 2 लोग निकलते हैं और वो दोनों कोई और नहीं वो जियान और क्वीन मेडुसा होते जिनकी स्पीड अभी के लिए काफी ज्यादा फास्ट थी। इस वजह से आसपास के जो पहाड़ होते वो भी जल जाते हैं, मगर जियान को अभी भी काफी ज्यादा कम लग रही होती। इस वजह से उससे जितना फास्ट हो पा रहा था वो उतना फास्ट कर रहा था अपने आप को। और यहीं पे उसके जो चेहरे के हवा होते वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके होते, उसे अभी के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहीं पे जब क्वीन मेडुसा भी जियान को इतना ज्यादा टेंशन में देखती तो वो भी कुछ नहीं बोलती, बस वो जियान के पीछे पीछे चल रही होती है। और यहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए बस अपने मन में सोच रहा था ये सब कैसे हो सकता है। लास्ट टाइम तो जियान ने उन ड्रैगन किंग की हालत खराब कर दी थी मार मार के। इस वजह से जो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड था वो काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर आ गया था। आखिर ये सब चीजें कैसे खराब हो रही हैं, जबकि जिया को तो अब चारों आइलैंडों को एक कर देना चाहिए, क्योंकि लास्ट फाइट के अंदर ही उन तीनों किंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। वो तो अभी तक सर्वाइव कर गए हो, वो ही बहुत बड़ी बात है उनके लिए। इसलिए उन तीनों की तो बिल्कुल भी औकात नहीं होनी चाहिए कि वो जिया के सामने खड़े भी हो पाए। और अभी के लिए यही सही बात है उसके दिमाग में चल रही होती, मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतना बड़ा खतरा कैसे आ गया। और ये सब बोलने के बाद जो जियान होता है ड्रैगन सील को देखता है जहाँ पर वो अभी के लिए काफी ज्यादा टिमटिमा रही होती है और इसकी जो ब्राइटनेस थी वो अभी के लिए कम होती जा रही होती है। इस पर जियान बोलता है कि अभी के लिए क्या हो रहा है ये सब, मैं अभी के लिए सेंस कर पा रहा हूँ जिया की जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। आखिर अभी के लिए एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर क्या चल रहा है जिस वजह से इस हालत में पहुंच गई है। और ऊपर से अभी के लिए जो मुझे ड्रैगन सील से ऑरा सेंस हो रहा है वो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का नहीं है, बल्कि मुझे ये दूसरी डायरेक्शन की तरफ ले जा रहा है। इसका सीधा सिंपल मतलब ये कि जो जिया वो अभी के लिए ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के अंदर नहीं है, वो डेफिनेटली कहीं और है। इस वजह से मुझे अभी के लिए इस ऑरे को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मुझे कद्दू मतलब नहीं है ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड से, मुझे सिर्फ मतलब है मेरी जिया से। इस वजह से मुझे अभी के लिए उसके पास जल्दी जाना होगा। और इतना बोल दिया उसके पीछे आ जाते उसके वोन विंग्स और फिर तुरंत ही उन्हें फड़फड़ाने लगता, जिस वजह से उसकी जो स्पीड होती है एकदम से नेक्स्ट लेवल हो जाती है। और वो अभी के लिए उस डायरेक्शन की तरफ जा रहा होता है जहां से अभी के लिए ऑरा सेंस हो रहा था उसे जिया का, आई मीन ड्रैगन सील जान ले जा रही है। पे जब क्वीन मेडुसा देखती कि जियान और भी फास्ट होता जा रहा है तो भी वो जियान से कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो एक अच्छी वाइफ है। इस वजह से वो जियान को फॉलो कर रही थी। और इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें फ्री स्पेस के अंदर एक बड़ा सा आइलैंड देखने को मिलता है जो कि हवा में फ्लोट कर रहा होता है, जिसके अंदर से अभी के लिए बहुत ही भयानक रेड कलर का ऑरा बाहर निकल रहा था जो कि चारों तरफ फैल रहा था। और साथ ही अभी के लिए पूरे आइलैंड के ऊपर एक बड़ी सी फॉर्मेशन बनी हुई होती है जिसने बाउल की तरह पूरे आइलैंड को कवर कर रखा होता है और ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर पूरी तरीके से ब्लड भरा हुआ हो। लेकिन तभी हम लोग आइलैंड के थोड़े से करीब जाते जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि फॉर्मेशन की साइड में काफी सारे लोग खड़े हुए होते हैं जो कि अभी के लिए डर के मारे उस फॉर्मेशन के अंदर एंटर करने की हिम्मत भी नहीं कर रहे होते हैं, मगर उन्होंने अभी के लिए पूरे आइलैंड को कवर कर रखा होता है। इस वजह से अगर यहाँ से कोई बाहर जाता तो गुद्दी लाल कर देंगे। मगर अभी के लिए जो सभी के चेहरे थे वो काफी ज्यादा डरावने होते हैं, ऐसा लग रहा था कि अभी के लिए उस आइलैंड के अंदर उन लोगों ने भूत देख रखा हो। और बहुत सारे कुछ जुनूनी लोग होते उनके अंदर होता काफी ज्यादा गुस्सा, और उन्हीं में से एक होते अंकल हीकिंग जो कि अभी के लिए आइलैंड के बाहर खड़े होते और गुस्से से बोलते हैं ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन डीमन फॉर्मेशन। व्हाट द फक, ये नॉर्दर्न ड्रैगन किंग तो एक नंबर का हरामी कुत्ता है, क्योंकि ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन डीमन फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से आज से हजारों कईयों साल पहले हमारे एंसेस्टरों ने इसे पूरी तरीके से बैन कर दिया था और इसी वजह से इसे सीखने की जो मेथड थी उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। लेकिन आखिर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के हाथ कैसे लग गई? यहाँ तक ये जो फॉर्मेशन वो इतनी ज्यादा पुरानी कि इसके बारे में बस मैंने कहानी ही सुनी है, मैंने इस रियल लाइफ में कभी भी नहीं देखा है और ना ही किसी को इसके बारे में ज्यादा बात करते हुए सुना है। ये सुन के एल्डर जूली बोलते हैं जरूरी दाल में कुछ कल है, क्योंकि इस खतरनाक वाली फॉर्मेशन को जो मैनेज करता था और इसे जो प्रैक्टिस करता था वो कोई और नहीं, इस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का ग्रैंडफादर था। और जब इस दाऊ स्किल के बारे में ड्रैगन एम्पर को पता चला तो उन्होंने इसे बैन कर दिया गया और साथ ही इसके ग्रैंडफादर को आदेश दिया गया कि इसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद जो हमारे ड्रैगन एम्पर थे वो रातों रात अचानक से गायब हो गए। उसके बाद पता नहीं चला इस फॉर्मेशन को नष्ट किया गया था कि नहीं किया गया था। अफवाहें तो मैंने सुनी थी कि इसे नष्ट कर दिया गया है, लेकिन हो सकता है इस नॉर्दर्न ड्रैगन ने उस टाइम इसे छुपा लिया हो और इसने इस फॉर्मेशन को प्रैक्टिस कर लिया हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से जानता था ये जो दाऊ स्किल है वो हमारी एक फॉरबिडन दाऊ स्किल है जिसे टॉप लेवल के एंसेस्टर मिलकर बनाया था और उसके ग्रैंडफादर ने इसकी फिनिशिंग की थी। और ये जो फॉर्मेशन वो इतनी ज्यादा इसलिए खतरनाक क्योंकि जब
जब इसे कोई परफॉर्म करता है तो उसके आसपास के कई किलोमीटर का जो एरिया होता है वहाँ पर एक डोम बन जाता है और इसे जिसने क्रिएट किया तो उसे छोड़ के आसपास से जितने भी लोग होते हैं उनकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है और उनकी बॉडी की जितनी भी दुई और ब्लड होता है वो जाके मर्ज हो जाता है जिसने इस फॉर्मेशन को क्रिएट किया होता है उसके अंदर। इस वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी काफी फास्ट तरीके से राइज कर जाती है। इसी वजह से जब हमने यहाँ पे हमला किया तो हमने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पे इस तरीके की फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी और अभी के लिए हमारी अकेली घोड़े लगा देगी, क्योंकि इस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के अंदर तो बिल्कुल भी इंसानियत नहीं बची। इसने पूरे आइलैंड के ऊपर इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया है। इस वजह से इसके जो खुद के लोग है वो भी अभी के लिए मारे जा रहे हैं। यहाँ तक कि इन तीनों ने मिलकर अलायंस को बनाया था। इस वजह से अभी के लिए जो बाकी के आइलैंड के लोग थे वो भी यहाँ पर थे। इसी वजह से जो बाकी के आइलैंड के वॉरियर थे वो ऑलरेडी अभी के लिए मारे जा चुके हैं जिनका लेवल डाउशेंग से नीचे है और अभी के लिए उन्हीं का जो ब्लड फॉग वो चारों तरफ फैल रखा है और उनके जो सेंटर में बंदा खड़ा है वो कोई और नहीं, वो है नॉर्दर्न ड्रैगन किंग जो कि अभी के लिए सभी को एब्जॉर्ब करता जा रहा है। इस वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जा रही है और अब वो पहले की कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और उसकी स्ट्रेंथ अभी भी बढ़ना बंद नहीं हुई है क्योंकि अभी भी आइलैंड के अंदर काफी सारा रेड फॉग फैल रखा होता है। इसी वजह से अंकल ह्यूकिंग और फर्स्ट एल्डर की हिम्मत नहीं होती अंदर एंटर करने की क्योंकि उनकी बॉडी भी ब्लास्ट कर जाएगी, क्योंकि वो भले अभी के लिए डाउशिंग लेवल पर हो मगर कुछ टाइम बाद वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और उनके जो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लोग वो तो तुरंत ही मारे जाएंगे और उसका फायदा होगा नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को। इस वजह से ये बात तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी है मगर तभी अचानक से अंदर से एक जोर की हंसी की आवाज गूंजती है। मेरी प्यारी भतीजी, मैं अभी के लिए तुम्हें थोड़ा सा मौका दे रहा था जीने का, मगर तू अभी के लिए इतनी एरोगेंट हो गई कि तू मेरे घर आ गई अपनी पूरी सेना को लेकर। इसलिए अभी ये जो हो रहा है उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है क्योंकि ये तुम्हारे एक्शन का रिएक्शन है और साथ ही आज मैं तुम्हें भी डिवोर कर जाऊंगा। उसके बाद मेरे पास भी होगी द ड्रैगन एम्पर की ब्लड लाइन जिसके अंदर द एंशिएंट डेमन फिनिक्स की ब्लड लाइन भी मिक्स है जो जाकर मेरी रॉयल ब्लड लाइन से मर्ज हो जाएगी और फिर मेरी जो स्ट्रेंथ होगी वो हमारी एंसेस्टर की ब्लड लाइन से भी आगे निकल जाएगी, आई मीन जिया के फादर से भी आगे निकल जाएगी और तब मैं हूँ इस पूरी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का सबसे पावरफुल एम्परर। ये सुनकर उस रेड फॉग के अंदर एक गोल्डन लाइट चमकती और जाके सीधा भिड़ जाती है नॉर्दर्न ड्रैगन किंग से और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है जहाँ पर उन दोनों के जो अटैक होते काफी ज्यादा खतरनाक होते। तभी अचानक से जो गोल्डन लाइट होती है पीछे खिसकी चली जाती है और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अपने एक पंच को बनाता और दे मारता है और उसका जो प्रेशर होता है इतना ज्यादा खतरनाक होता है जब वो मारता तो आसपास का जो फॉग होता है वो हट जाता है और फिर हमें आसमान में देखने को मिलते दो फिगर जहाँ पर पीछे खिसकती जाती है हमारी छोटी सी ड्रैगन एम्पर वन एंड ओनली छोटा पैकेट आई मीन जिया, जिसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसे ऐसा लग रहा था बहुत ही बुरी तरीके से धोया गया है। इस वजह से उसके मुंह से भी खून बाहर निकल रहा होता है जबकि उसके एक हाथ में उसका सबसे पावरफुल वेपन होता है द ड्रैगन स्लेइंग सॉर्ड, क्योंकि जन ने ऑलरेडी इस फाइट के बीच में ड्रैगन स्लेइंग सॉर्ड को समन कर लिया था मगर अभी के लिए उसकी जो ब्राइटनेस होती है वो पहले जैसी नहीं होती है। अभी के लिए वो टिमटिमाने में लगी थी, इसी वजह से पहले जैसी पावरफुल भी फील नहीं हो रही होती है और अभी के लिए जिया की जो नजरें होती है गुस्से से सामने की तरफ देख रही होती जहाँ पे खड़ा होता है एक मुस्टंडा सा बंदा जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, जहाँ पर उसकी बॉडी का हर एक मसल अभी के लिए मूव कर रहा होता है जिस वजह से वो अभी के लिए आसपास का जो ब्लडी फॉग था उसे एब्सॉर्ब करता जा रहा था। इसी वजह से उसकी मसल्स और उसकी जो फिजिकल बॉडी होती वो और भी ज्यादा खतरनाक और खुकार होती जा रही थी। और यहाँ पे उसके चेहरे की बात करें वो तो बहुत ही ज्यादा वियर्ड होता है क्योंकि 1/2 फ्री उसके लेफ्ट और राइट में चेहरा होता है। सीधी सिंपल भाषा में बोला जाए तो उसके 3 चेहरे होते हैं और यहाँ पे जब कोई लेफ्ट और राइट वालों को देखा वो तुरंत ही पहचान जाएगा। एक तरफ साउदर्न किंग होता है और दूसरी तरफ वेस्टर्न किंग होता है और सेंटर में होता है नॉर्दर्न ड्रैगन किंग। इस वजह से अभी के लिए इन तीनों को कोई देख ले सही में उसका पूरा मूड खराब हो जाएगा क्योंकि बहुत ही गंदे लग रहे होते हैं, नाक रहे जनाब नाक रहे। और साथ ही उनके हाथ में एक शॉट भी देखने को मिलती है जिसके अंदर से अभी के लिए काफी ब्लडी ऑरा बाहर निकल रहा होता है और साथ ही इसका जो ऑरा था वो थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा था ड्रैगन स्लेइंग शॉट जैसा। लेकिन तभी नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बोलता है मेरी भतीजी आज तुझे ना छोड़ू, तेरी आज गर्दन उड़ा दूंगा मैं। और इतना बोलती है ना वो अपनी शॉट से हमला कर देता है जिया के ऊपर। तो जिया भी अपनी स्लिंग शॉट से उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। इस वजह से जब भी उसकी शॉट से टकराते तो काफी दूर पीछे खिसक ही चली जाती थी। यहाँ तक कि जो जिया होती है वो स्लैश अटैक भी करती मगर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को कुछ भी नहीं होता है बल्कि वो जिया के ऊपर काउंटर में काफी सारे स्लैश अटैक कर देता और वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। जिया की पूरी तरीके से हवा टाइट हो जाती है और ये फाइट एकदम वन साइडेड लग रही होती है। जिया कितने भी एफर्ट डाल ले मगर अभी के लिए वो सामने नहीं पा रही होती है लेकिन वो अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होती है और उसके मुंह से खून टपक रहा होता है जहाँ पर वो एक हाथ से अपने खून को पोंछती और चिल्लाती बोलती है साढ़े नॉर्दर्न ड्रैगन किंग तूने तो शर्म एकदम बेच खाई है। अभी के लिए साउदर्न ड्रैगन किंग और वेस्टर्न ड्रैगन किंग तुम्हारे साथ ही थे, इसके बावजूद ही तुमने उनके साथ ऐसा किया। ये सुन के नॉर्दर्न ड्रैगन किंग जोर से हंसने लगता है और बोलता है वो दोनों ही एक नंबर के लपक जंगू थे, उनसे एक चींटी तो मारी नहीं जाती थी साड़ों से और ऊपर से जब लास्ट टाइम तुम्हारी उनसे फाइट हुई तुमने उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। इस वजह से उनका रिकवर होना और उनकी स्ट्रेंथ वापस आना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। इसलिए उनकी यूजलेस लाइफ से अच्छा तो मेरे पास रहेंगे क्योंकि अब मैं उन्हें पूरी तरीके से डिवोर कर चुका हूँ और उनको यहाँ तक पहुंचाने वाले बंदे से आज मैं बदला भी लूंगा उनका। और वो तू है भतीजी जिसने मुझे आज मॉन्स्टर बना दिया। और इतना बोल दिखन वो अपने एक पावरफुल अटैक से सीधा जिया के ऊपर हमला कर देता है जो कि एक पावरफुल बीम होती है। तो जिया उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि जिया जमीन के अंदर घुसी हुई चली जाती है और उसकी हालत फिर से खराब।
तरफ, क्योंकि अभी के लिए नॉर्दर्न ड्रैगन ने काफी सारे वॉरियर को अभी के लिए एब्जॉर्ब कर लिया है। इस वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है जिया के कंपैरिजन में। जिया अभी के लिए उसके आसपास भी नहीं है। वो तो अभी के लिए जो फाइट वो इतनी लंबी इसलिए खिंच गई क्योंकि जिया के पास है ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड। इस वजह से नॉर्दर्न ड्रैगन को अभी के लिए फाइट के अंदर डर लग रहा है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी उसने ध्यान भटकाया तो स्लैश अटैक उसमें लग जाएगा और उसकी बॉडी कट जाएगी। इसलिए वो कंटिन्यू जिया के ऊपर हमला करे जा रहा है, जिस वजह से जिया को बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा होता काउंटर में हमला करने का। और वो भी अभी के लिए बड़ी मुश्किल से सभी अटैकों को रोक रही होती, मगर हालत तो उसकी बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि अभी के लिए उसके पास यहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं है। वो अकेले यहाँ पे फाइट कर रही है। उसके जो अभी के लिए ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के वॉरियर वो सभी के सभी इस नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड से बाहर है। कोई भी वॉरियर अभी के लिए इसके अंदर एंटर करता तो उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेशन है वो एक्टिवेट है। और इससे खतरनाक ये चीज होगी कि अभी के लिए जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए जो जिया थी अपने लोगों से अभी के लिए मदद नहीं मांग रही होती, मगर तभी वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग से बोलती है, नॉर्दर्न ड्रैगन किंग तुम अभी के लिए पूरी तरीके से बौखला चुके हो। अगर तुम ऐसे ही कंटिन्यू अपने लोगों की ब्लड को एब्जॉर्ब करते रहे तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम पूरी तरीके से बौखला जाओगे। तुम अपनी सोचने समझने की ताकत पूरी तरीके से खो दोगे और बन जाओगे एक बड़ा मॉन्स्टर। ये सुन के जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग होता है वो एक पल के लिए रुक जाता है और बोलता है, मेरी भतीजी तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है अगर मैं एक पागल मैजिकल बीस्ट बन जाता हूँ, क्योंकि उस टाइम भी मेरे पास एक खतरनाक वाली पावर होगी जिसके सामने सभी को झुकना पड़ेगा। और साथ ही जो तुम्हारा सपना एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को एक करने का वो भी मैं पूरा कर सकता हूँ, क्योंकि तब सभी को मेरे सामने झुकना पड़ेगा, चाहे फिर वो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड हो चाहे फिर कोई और आइलैंड हो। और इतना बोलती कर वो अपने साइड में देखता और अपनी पावर का यूज करता और काफी सारे वॉरियर को उठा लेता है और फिर तुरंत ही उनकी बॉडी को ब्लास्ट कर देता और फिर एक वेपन की तरह एक अटैक को बनाता और सीधा जिया के ऊपर हमला कर देता है। तो जिया तुरंत ही अपने एम्पर वाली ब्लड लाइन का यूज करती और उस अटैक में काउंटर हमला कर देती, जिस वजह से उनकी बॉडी के ऊपर जो ब्लड कलर का फॉग होता है वो हट जाता है और वो जो पर्सन होते हैं वो जाके बाहर गिरते हैं उस फॉर्मेशन से। और ये बोल के जो जिया होती है वो अपनी गर्दन को टिंट कर पाती, उससे पहले जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग होता है वो जिया के सामने आ जाता है और बोलता है, क्या ही बात है, हमारी ड्रैगन एम्प्रेस तो बहुत ही दयालु है, बताओ अपने लोगों को रेस्क्यू कर रही है, लेकिन अभी के लिए हमारी एम्पर आपको अभी के लिए अपने बारे में भी सोचना चाहिए। और इतना बोलते वो जिया की कंधी के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिस वजह से वो जाके जिया की बॉडी से टकराता है और वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो जिया होती है वहां से काफी दूर पीछे खिसकी चली जाती है और उसके मुंह से धै खून की उल्टी धै खून की उल्टी। और फिर जब ये सब बाकी के लोग देखते हैं वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो अभी के लिए सेंस कर पा रहे थे कि जो अभी के लिए उनकी एम्पर है उनका जो ऑरा है अब धीरे धीरे करके कमजोर पड़ता जा रहा है। इसी वजह से उनकी जो होप है अब वो भी खत्म हो रही होती है। लेकिन पे जो नॉर्दर्न ड्रैगन के मुंह तुरंत एकदम फ्लैश की तरह चमकता है और पहुंच जाता है जिया के पास और बोलता है कि अब भतीजी खत्म करने का टाइम आ चुका है इसे। और इतना बोल दिखन वो अपने बड़े से हाथ से पकड़ लेता जिया के सर को और उसे उठा लेता, जिस वजह से जो अभी के लिए फड़फड़ारी होती है। ये देख के नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बोलता कि भतीजी अभी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और ये सब देख के जो अंकल ह्यूकिंग और जो बाकी के एल्डर वगैरह होते हैं वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और उनमें से कुछ लोग तो आगे भी जाने लगते हैं जिया की मदद करने के लिए, मगर जो समझदार लोग होते हैं उन्हें रोक देते हैं, क्योंकि अभी ये जो पानी वो सर के ऊपर जा चुका है। वहीं पे जो जिया की अभी के लिए आंखें होती है एकदम खून की तरह लाल हो जाती हैं। लेकिन तभी जो नॉर्दर्न ड्रैगन होता है अपने दूसरे हाथ पे एक पंच बनाता और उसके अंदर अपनी काफी सारी दुखी को कलेक्ट करने लगता है। इस वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और ऐसा लगता है कि अब जिया से अलविदा बोलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि उसने अपना पंच जिया की तरफ आगे बढ़ा दिया होता है। मगर तभी अचानक से जिया की बॉडी के अंदर से निकलती है पिंक कलर की हेवनली फ्लेम और उसका जो टेम्परेचर था वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इस वजह से जो नॉर्दर्न किंग होता है वो बोलता है गरम है और अपने पंच को तुरंत ही रोक लेता और शॉक उसके चेहरे से साफ साफ नजर आ रहा होता है। और साथ ही उसने अभी के लिए जिया को भी छोड़ दिया होता और फिर देखते आसमान की तरफ और क्या बोलता है वो जानते हैं वो लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर।